नमस्ते। रहस्य पुनर्कथन यहाँ। आज मैं द टाइम मशीन नामक एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म का आधार 1899 पर आधारित है। डॉक्टर एलेक्जेंडर हार्टिगिन कोलंबिया विश्वविद्यालय में अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम उसे एक फॉर्मूले पर काम करते हुए देखते हैं जिसमें वह इतना निवेशित होता है कि उसके दोस्त और सहकर्मी डेविड फिल्बी को उसे अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ 5 बजे की डेट की याद दिलानी पड़ती है। ये सुनकर एलेक्जेंडर जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और तैयार होने के लिए अपने घर वापस चला जाता है। रास्ते में वह और डेविड एलेक्स के उन सभी प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया है। डेविड का सुझाव है कि वह अपने प्रस्तावों को मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाने के लिए उन्हें कम कट्टरपंथी बनाएं, और एलेक्स के घर पर उनका स्वागत उनकी नौकरानी श्रीमती द्वारा किया जाता है। वॉच इट। वे एलेक्स को आकर्षक नए कपड़े पहनाते हैं और वह एम्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। वह अंततः एम्मा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में बातें करते हुए चलते हैं। एलेक्स अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में बताता है और दावा करता है कि वह तभी अच्छा होगा जब वह उससे शादी करेगी। एम्मा ने नम आंखों से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी जेबों में थोड़ी परेशानी करने के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्म रत्न जड़ा हुआ होता है। एम्मा चांद पर है। हालांकि एक आदमी अचानक उनके पास आता है और चारों ओर चक्कर लगाता है। वह उनसे अपने पैसे मांगता है। जब एलेक्स जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो लुटेरा उस पर अपनी बंदूक तान देता है। एलेक्स अनुपालन करता है और लुटेरे को अपना बटुआ और घड़ी देता है, लेकिन जब वह एम्मा की अंगूठी मांगता है तो वे इनकार कर देते हैं। फिर वह आदमी उससे इसे छीनने की कोशिश करता है और संघर्ष करते हुए उसे गोली मार देता है। जब वह अपनी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है तो एलेक्स उसे अपनी बाहों में पकड़कर उसका नाम पुकारता है। वह अत्यधिक हताश हो जाता है क्योंकि वह उसकी लंगड़ी हुई लाश को गले लगाता है और व्यर्थ रोता है। ये दृश्य 4 साल बाद का है। एलेक्स हमेशा की तरह किसी चीज पर शोध करते हुए बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख रहा है। वह अभी भी एम्मा की मौत से उबर नहीं पाए हैं और तब से अपने काम में ही व्यस्त हैं। डेविड और श्रीमती वॉचे उसके लिए चिंतित हैं। उस दिन जब डेविड उससे मिलने आया तो उसने पर्दे के दूसरी तरफ कुछ देखा और डेविड से उसे ये बताने के लिए कहा कि वह किस पर काम कर रहा है। डेविड उसे 1 सप्ताह में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करता है और फिर उसे अपना आविष्कार दिखाने की पेशकश करता है। 1 सप्ताह बीत जाता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। एम्मा की मृत्यु के बाद पहली बार एलेक्स ने खुद को तनावग्रस्त किया। फिर वह पर्दे खोलता है और हमें दूसरी तरफ एक विशाल मशीनरी का टुकड़ा दिखाई देता है। इसमें कई पहिए और गियर हैं। बीच में एक कुर्सी लगी हुई है। एलेक्स उस पर बैठता है और लॉकेट पर एम्मा की तस्वीर को देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर को नीचे खींचता है जिससे उसका गोला उसके चारों ओर ढाल बन जाता है। फिर मशीन स्वयं को गति में डाल देती है। जब एलेक्स अंतिम लीवर को खींचता है तो कैमरा पॉकेट घड़ी में जूम हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ वामावर्त दिशा में घूम रहा है। जैसा कि पता चला है, एलेक्स जिस मशीन का उपयोग टाइम मशीन के रूप में कर रहा है, 4 साल पहले एम्मा की मृत्यु के दिन की याद दिलाने और उसे बचाने के लिए उसने अपना खून पसीना मशीन में डाला है। निम्नलिखित दृश्य में हम एम्मा की मृत्यु के दिन भविष्य के एलेक्स और सेंट्रल पार्क को देखते हैं। वह उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। एलेक्स अपने अनमोल प्यार को वापस देखकर दंग रह जाता है। वह उसे चूमता है और प्रसन्न करता है और उसे पार्क से दूर ले जाने के लिए निकटतम रथ तक दौड़ाता है। वे नगर के मध्य में रथ से उतर जाते हैं। एलेक्स ने उसे अपने घर जाने और रात को वहीं रुकने के लिए कहा, यह मानते हुए कि अतीत में एलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा। वह उससे कहता है कि वह भ्रमित न हो और बस याद रखे कि वह उससे प्यार करता है, जैसा कि उसने वादा किया था। वह फूल लाने के लिए उसे सड़क के किनारे छोड़ देता है, लेकिन तभी एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे एम्मा की फिर से मौत हो गई। एलेक्स को एहसास होता है कि वह एम्मा की किस्मत नहीं बदल सकता और चाहे वह कुछ भी करे वह उस रात मर जाएगी, लेकिन वह हार नहीं मानता। उनका मानना है कि भविष्य के लोगों ने निश्चित रूप से इस कारक को बदलने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इसलिए उन्होंने भविष्य में जाने और भविष्य की टाइम मशीनों का अध्ययन करने का फैसला किया। वह मशीन में घुस जाता है और इस बार फिर से लीवर को नीचे खींचता है और समय निर्धारित करता है 2030। जैसे जैसे वह समय के साथ यात्रा करता है, वह अपने चारों ओर की दुनिया को बदलता हुआ देखता है। 2030 में वह चांद पर बस्ती बसाने का विज्ञापन देखता है। वह समय यात्रा पर एक किताब खोजने की उम्मीद में न्यूयॉर्क लाइब्रेरी जाता है, जहां उसकी मुलाकात वॉक्स 114 नामक लाइब्रेरियन के होलोग्राम से होती है और वह तकनीक देखकर दंग रह जाता है। हालांकि जब वह समय यात्रा के बारे में बात करते हैं तो वॉक्स 114 से पता चलता है कि इस तरह का कोई आविष्कार नहीं हुआ है। ये सोचते हुए कि कुछ साल बाद उसकी किस्मत बेहतर होगी, वह फिर से मशीन में बैठ जाता है और अब वर्ष 2037 की यात्रा करता है। 2037 में दुनिया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है।
चंद्र आवास कार्यक्रम ने पृथ्वी को रहने योग्य बना दिया है क्योंकि चंद्रमा इसके करीब आ गया है। पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां बदल जाती हैं जिससे पृथ्वी पर बार बार भूकंप और सुनामी आती हैं। चंद्रमा की बस्ती के कारण चंद्रमा की सतह पर बड़ी दरार आ गई है। 2 पुलिसकर्मी जो पृथ्वी को खाली करा रहे हैं, एलेक्स को उसके निकासी केंद्र में ले जाने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही वह उनका विरोध करता है, जमीन हिलने लगती है और गर्म लावा आधे टुकड़ों में बंट जाता है। एलेक्स तुरंत अपनी मशीन में घुस जाता है और भाग जाता है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसका सिर धातु के एक टुकड़े से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। टाइम मशीन अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन बेहोश एलेक्स उसे रोकने के लिए वहां नहीं है। जब अंततः उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह वर्ष 8002701 तक पहुंच गया है और फिर से बेहोश होने से पहले उसने तुरंत मशीन बंद कर दी। वह अपने घावों के ठीक होने के साथ बिस्तर पर उठता है। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनता है, एक छोटा लड़का उसके पास आता है और भाग जाता है। एलेक्स बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि भविष्य के मनुष्य एक आदिम जीवन शैली में वापस आ गए हैं और चट्टानों पर रहते हैं। वे सभी एलेक्स के पास आते हैं और उसे विस्मय से देखते हैं, लेकिन मारा नाम की लड़की को छोड़कर अंग्रेजी नहीं समझते हैं, जो धारा प्रवाह भाषा बोल सकती है। एलेक्स उसे बताता है कि वह एक समय यात्री है, लेकिन मारा दूसरों को बताता है कि वह सिर्फ एक भटकता हुआ मूर्ख है ताकि वे उसे मार न दें। उन लोगों को एलोइस कहा जाता है। एक तेज हॉर्न सुनाई देता है और सभी लोग अपने शेड में चले जाते हैं। उस रात वह मारा और उसके भाई कैलिन के घर पर रुकता है। उसे आकाश में चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं। अगले दिन मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन पर ले जाता है। दोनों देखते हैं कि यह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। मारा एलेक्स से आग्रह करता है कि वह कैलिन को अपने साथ अतीत में ले जाए, इससे पहले कि एलेक्स पूछ सके कि पृष्ठभूमि में तेज हॉर्न की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। मारा घबरा जाती है और कैलिन को बचाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि भ्रमित एलेक्स उसका पीछा करता है। उनके आसपास के सभी लोग भी वापस चट्टानों की ओर भागने लगते हैं। अचानक एलेक्स का सामना एक पशु जीवन प्राणी से हो जाता है। इन्हें मोरलॉक कहा जाता है। उनमें से अधिक जमीन से निकलकर सभी पर हमला करने लगते हैं। वे जिन लोगों के हाथ में आ सकते हैं उन्हें बांध देते हैं और जमीन में गिरा देते हैं। एलेक्स देखता है कि उनमें से एक को मारा मिलता है और वह उसके साथ मिट्टी में डूब जाता है। जब वे सभी चले गए तो एलेक्स दूसरों से पूछने की कोशिश करता है कि मोरलॉक उन्हें कहाँ ले जाते हैं, लेकिन कैलिन उसे बताता है कि जब एलोइस को ले जाया जाएगा तो उन्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कैलिन एलेक्स को मोरलॉक की दुनिया के उद्घाटन में ले जाता है। वे एक गुफा में चढ़ जाते हैं और एलेक्स को पता चलता है कि यह न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है। वॉक्स 144 का होलोग्राम उनके पीछे से बोलता है। चूंकि प्रौद्योगिकी ने सौर ऊर्जा पर काम किया, इसलिए वह इतने वर्षों तक जीवित रहे। एलेक्स आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है कि अब दुनिया में क्या हो रहा है। वॉक्स 114 उत्तर देता है कि मानव जाति 2 एलोइस और मोरलॉक में विकसित हुई है। यह अब दुनिया की प्रकृति है। मोरलॉक जीवित रहने के लिए एलोइस का शिकार करने के लिए सतह पर आते हैं। वॉक्स ने तब खुलासा किया कि मोरलॉक की दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें सांस लेने का अनुसरण करना चाहिए। कैलिन और एलेक्स शोर सुनते हैं और उसका पीछा करते हुए एक राक्षसी चेहरे की विशाल मूर्ति तक पहुंचते हैं, जिसका मुंह मोरलॉक की दुनिया के लिए खुला है। वह कैलिन को बाहर छोड़ देता है और सावधानी से भूमिगत हो जाता है। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचता है और वहां एक पूरी सभ्यता देखता है। फिर वह एक कमरे में घुस जाता है और गलती से मानव अवशेषों से भरे तालाब में गिर जाता है। फिर एलेक्स को एक मोरलॉक ने ढूंढ लिया और अपने नेता के कक्ष में भेज दिया। नेता बताते हैं कि जब चंद्रमा अलग हो गया तो कुछ लोग जमीन के नीचे डूब गए और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वर्षों में वे मांस खाने वाले मोरलॉक में विकसित हुए। अन्य लोग चमत्कारिक ढंग से सतह पर बच गए और एलोइस को फिर से आबाद कर दिया। मोरलॉक ने सतह पर वापस आने की कोशिश की, लेकिन वर्षों के भूमिगत विकास के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने भोजन और प्रजनन के लिए सतह से मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। नेता ने यह भी खुलासा किया कि उसके पास एलोइस और मोरलॉक दोनों के दिमागों को नियंत्रित करने और उनके माध्यम से दुनिया के संतुलन को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसने एलेक्स के दिमाग को भी पढ़ लिया है और जानता है कि वह एक समय यात्री है और उसकी इच्छा एम्मा को वापस लाने की है। अगर एम्मा की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह एलेक्स को अपने जीवन के बारे में भ्रम में डाल देता है। वह एम्मा और अपने बच्चे को खेलते देखकर दुख से भर जाता है। तब नेता ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। फिर वह एलेक्स को टाइम मशीन दिखाता है जिसे वह मोरलॉक दुनिया में लाया था। नेता चाहता है कि वह जहां से आया है वहीं वापस चला जाए और अब समाज के संतुलन को नुकसान न पहुंचाए। एलेक्स चुपचाप बाध्य हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन चालू करता है वह नेता को अपने साथ खींच लेता है। दोनों कुछ देर तक संघर्ष करते हैं। एलेक्स उसे मशीन के दायरे से बाहर रखता है और चालू करता है। नेता उम्र बढ़ने के साथ तेजी से मर जाता है। वह भविष्य
में फिर से मशीन बंद कर देता है और मॉरलॉक गुफा से भरे स्थानों को देखता है, जिससे पता चलता है कि वह स्थान अब मॉरलॉक द्वारा शासित है। एलेक्स फिर मारा को बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर लाता है। मॉरलॉक क्रोधित हो जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन एलेक्स ने मशीन में एक गियर जाम कर दिया, जिससे समय में भारी गड़बड़ी पैदा हो गई। टाइम मशीन में विस्फोट हो गया और मॉरलॉक की पूरी दुनिया अपने साथ ले गई, लेकिन मारा एलेक्स समय रहते गुफा से बाहर भागने में सफल हो गई। अपनी टाइम मशीन के चले जाने के बाद एलेक्स ने एलोइस के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे यहाँ संतुष्टि मिली है। भविष्य में हम वॉक्स 144 को एलोइस बच्चों को मनुष्यों के अतीत के बारे में पढ़ाते हुए देखेंगे। एलेक्स मारा और केलिन को उस स्थान पर लाता है जहां उसकी प्रयोगशाला हुआ करती थी। जैसे ही वह डेविड और श्रीमती से कहीं और बात करता है, वॉचे एलेक्स की प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और उसके लापता होने पर चर्चा करता है। डेविड का दावा है कि एलेक्स जहां भी है खुश है और श्रीमती को ऑफर करता है वॉचे उनके गृहस्वामी के रूप में काम करने आए। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।